में कहा है कि डायग्राम में वृत्त की त्रिज्या दी गई है, उसके परिक्रमण का आवर्तकाल भी दिया गया है। आरंभिक स्थिति मतलब उसका t इक्वल टू 0 पे कह रहा है कि पार्टिकल यहाँ पे, तो आरंभिक स्थिति भी दे दी और परिक्रमण की दिशा यहाँ पे एरो बना के दे रखा है, तो इसका मतलब हो गया परिक्रमण की दिशा। एक बार और बता देता हूँ, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, परिक्रमण का आवर्तकाल 4 सेकंड है, आरंभिक स्थिति t इक्वल टू 0 पे कण यहाँ पे है और इसके परिक्रमण की दिशा इस तरीके से एरो से। तो ये चारों चीज़ें आपको इस डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे दी है। तो घूर्णन करते कण p की त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या सदिश का y प्रक्षेपण होगा। कई बार y प्रक्षेपण पूछते हैं, कई बार x प्रक्षेपण पूछते हैं। क्वेश्चन करने का ढंग क्या होगा, क्वेश्चन करने के स्टेप्स क्या होंगे, तो सीखिए। इक्वेशन लिखने की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है आयाम की। तो आयाम इस केस में अपन कह सकते हैं कि आयाम का मान वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। आयाम का मान वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। तो चलिए आयाम अपन कहते हैं a से डिनोट करते हैं। वृत्त की त्रिज्या ढूंढने गए तो 3 मीटर मिली, तो एम्पलीट्यूड आ गया यहाँ से 3 मीटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू 3 मीटर। चलिए एक से मुक्ति मिली। दूसरा अपन चाहेंगे कि इस वाले केस में इक्वेशन यानी समीकरण कैसे लिखें। समीकरण लिखने का तरीका होता है कि सबसे पहले आप देखिए कि कौन सा प्रक्षेपण पूछा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि y प्रक्षेपण यानी y प्रक्षेप पूछ रहा है, यानी जो कण का प्रक्षेप है यानी जो कण दोलन करेगा वो y के अनुदिश करेगा। तो अपन कह सकते हैं कण इस तरीके से y के अनुदिश दोलन करेगा, तो अपन कह सकते हैं ऐसे दोलन करेगा। तो इसका थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ कि जब y के अनुदिश ऐसे दोलन करता है तो इसके इक्वेशन या इसके जो 4 इक्वेशन यानी अपन ज़्यादातर लिखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कण ऐसे भी स्टार्ट कर सकता है, कण ऐसे भी स्टार्ट कर सकता है, कण मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जा सकता है, कण मीन से इधर की तरफ भी जा सकता है। ये 4 होते हैं और इन 4 की अलग अलग इक्वेशन होती है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अपने को यहाँ पे देखना है कि अपने वाला कण इनमें से कौन सी स्थिति पर है। तो तुम कह सकते हो देखिए कण ऐसे और ऐसे दोलन कर रहा है, तो कण ऐसे और ऐसे दोलन कर रहा है, तो ये क्या है, इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला पोजीशन है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आप कह सकते हो ये वाला है। तो इस वाले का इक्वेशन आपको आना चाहिए। तो अपन कहते हैं भाई इस वाले का इक्वेशन होता है कोस में, इस वाले का होता है माइनस कोस, इसका होता है प्लस साइन, इसका होता है माइनस साइन। ये चीज़ें आपको बेसिक में पढ़ाई जाती हैं। तो आप कहोगे कि इसका इक्वेशन होगा कोस में, लेकिन कौन सा प्रक्षेप फाइंड कर रहे हैं, y, तो y लिखेंगे। तो y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। अब बात आ रही है कि a अपने पास है, ओमेगा फाइंड कर लेते हैं। तो अपन कहते हैं कि यहाँ पे ओमेगा फाइंड करें तो ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई कैपिटल T। तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई का 2 पाई, t का वैल्यू यहाँ पे 4 सेकेंड, तो पाई बाई 2। तो ओमेगा का वैल्यू आ रहा है पाई बाई 2। तो y इक्वल्स टू a का वैल्यू 3 रखा, कोस का कोस रखा, ओमेगा की जगह तुम कह सकते हो कि पाई बाय कितना रखोगे, पाई बाय 2 रखोगे इंटू टी रखोगे। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए कि जिसमें y इक्वल्स टू 3 कोस पाई बाय 2 इंटू टी हो। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, माइनस वाला नहीं होगा, साइन वाला नहीं होगा, 3 पाई बाय 2 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना करेक्ट होगा। तो ध्यान रखें जैसे कोई भी पार्टिकल कैसे स्टार्ट करता है तो उसका इक्वेशन आपको लिखना आना चाहिए। एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे x प्रक्षेप पे फाइंड करना होता तो x में भी 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनने वाली होती है। तो इन पॉसिबिलिटी की जानकारी मैं दे देता हूँ। तो देखिएगा कोई भी कण ऐसे जाता है तो उसका जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, वही ठीक है। कोई कण ऐसे जाता है तो उसका इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू माइनस a साइन ओमेगा टी। तो ये तो हो गया मीन से, मीन से प्लस में जाए तो प्लस का साइन ओमेगा टी, माइनस में जाए तो माइनस का साइन ओमेगा टी। जब कण ऐसे स्टार्ट करेगा या ऐसे स्टार्ट करेगा तो ये वाला इक्वेशन अपन ने देखा कि पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करे तो x इक्वल्स टू होता है a कोस ओमेगा टी, और नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करे तो x इक्वल्स टू होता है माइनस a कोस ओमेगा टी। ये बातें आप ध्यान रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े आसानी से हो सकते हैं।